आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। लगभग आधी शताब्दी पहले हरियाणा और पंजाब अलग अलग राज्य बने। जमीन के साथ साथ संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। दोनों राज्य कृषि प्रधान हैं। हरित क्रांति के वक्त दोनों ही प्रदेशों के किसानों ने जमकर मेहनत की, फायदा उठाया और देश को अन्न से भर दिया। लेकिन हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा आज तक पानी की कमी से जूझ रहा है। बंटवारे के साथ ही तय हो गया था कि इस सूखे हिस्से के लिए पंजाब के SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के जरिए पानी देना होगा। इससे ना पंजाब के किसानों को परेशान होना था और ना ही कोई असामान्य सियासी तूफान था। लेकिन वक्त के साथ साथ राजनीति ने अपना स्तर गिराना शुरू कर दिया और लगातार जारी रखा इसे, और आज वो रसातल में पहुंच चुकी है। नतीजा यह है कि जो बंटवारा दशकों पहले आराम से निपट जाना था, उसे लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 3 बार आदेश देना पड़ा है। लेकिन हालिया सर्वोच्च अदालत के आदेश के बावजूद भी सही रास्ता निकालने की बजाय सियासी दलों ने अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को पूरी तरह से मोड़ डाला है। पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे और उसी पर हम बात करेंगे कि किस तरह से राजनीति की जा रही है, वो भी गिरी हुई। पंजाब में चुनाव है। लंबे अरसे बाद सत्ता के लिए टकटकी लगाए बैठी कांग्रेस को सियासत का बड़ा मुद्दा भी मिल गया और कांग्रेसियों में कुर्सी पाने के लिए कुर्सी छोड़ने की होड़ लग गई। बात आपको आसान भाषा में समझाते हैं। मसला शुरू कहां से हुआ? दरअसल सतलुज यमुना लिंक नहर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब को समझौता तोड़ने का हक नहीं है। पंजाब ने गलत फैसला किया है। SYL नहर बनाने का काम दोबारा से शुरू होगा और हरियाणा को पानी मिलेगा। बता दें, SYL के मसले पर सुप्रीम कोर्ट 2 बार हरियाणा के हक में फैसला सुना चुका है। लेकिन पंजाब सरकार ने अपने हिस्से की नहर का निर्माण न केवल रुकवा दिया था, बल्कि नहर के लिए किसानों से अधिगृहित की गई जमीन पर उन्हें दोबारा कब्जे के लिए उकसा दिया। चुनाव के मद्देनजर कुर्सी के खेल में पंजाब ने सभी जल समझौतों को खुद ही जज बनकर रद्द कर दिया और विधानसभा से कानून पारित कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामला राष्ट्रपति के पास भेजा और अब पंजाब के कदम को पूरी तरह गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया। आइए आपको बताते हैं सतलुज यमुना लिंक नहर का पूरा मसला क्या है। दरअसल 1966 में पंजाब के पुनर्गठन यानी पंजाब से हरियाणा के अलग राज्य बनने के साथ SYL विवाद शुरू हुआ। 24 मार्च 1976 को केंद्र सरकार का पानी बंटवारे का नोटिफिकेशन जारी हुआ। सतलुज, रावी और व्यास नदी के पानी का बंटवारा होना था और नया राज्य बनने के बाद हरियाणा को जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाना था। लेकिन पंजाब ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। 31 दिसंबर 1981 को तत्कालीन पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली। मुद्दा राजनीतिक हुआ और अकाली दल ने फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी ने नहर की नींव रख दी। पंजाब में आतंकवादियों ने भी इसे मुद्दा बना लिया। 1985 में राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच समझौता हुआ। 1990 तक 750 करोड़ रुपए की लागत में नहर का एक बड़ा हिस्सा तैयार हो गया। 15 जनवरी 2002 को पंजाब को नहर का बाकी हिस्सा बनाने का निर्देश दिया गया। लेकिन साल 2004 में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 पास हुआ। पंजाब सरकार के फैसले को यूपीए सरकार ने राष्ट्रपति की राय के लिए भेजा। राष्ट्रपति ने यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के पास भेजा। अब सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि पंजाब ने बार बार न केवल नहर के निर्माण में गैर वाजिब दखल दी, बल्कि गैर कानूनी तरीके से हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं दिया। लिहाजा जिस नहर से हरियाणा को पानी दिया जाना है, जो सालों तक अधूरी और खाली पड़ी रही, उस SYL नहर को जल्द बनाकर उसमें पानी छोड़ना शुरू किया जाए। लेकिन क्या मसला सिर्फ इतना ही है? नहीं, असल मसला पानी के बंटवारे से कहीं बड़ा है। मसला है पानी के नाम पर पंजाब के लोगों को गुमराह करने का और गुमराह करके पंजाब के लोगों को वोट बैंक बनाने का। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़।
तो मामला जितना आसान हमें नजर आ रहा है उतना आसान बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पानी का ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का। और किस तरीके से हमारे राजनेता इसे बुनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, यही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले आप देखिए कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह का चुनावी पैंतरेबाजी है, किस तरीके से वो हंगामा कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। इसी के साथ साथ वो बात कर रहे हैं बड़े आंदोलन की भी। We are not. Once our resignation has been given, matter is over. हमारा रेजिग्नेशन हो गया है और चाहे स्पीकर कल को करे, परसों करे, he has to accept it. We are disassociated. हमारा विधानसभा के साथ कोई कनेक्शन। हमारे कल को सब कहीं पंजाब में पुतले फूके जाएंगे in every constituency of पंजाब 117 में। और 13 तारीख को हम अबोहर में जो टेल एंड्स पे बैठा है एक हल्का जहाँ पानी पहले ही नहीं पहुँच रहा और अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उस एरिया में सुनील जाखड़ जी एक छोटी रैली, बड़ी रैली कर रहे हैं जिसमें हम सारे ही पहुंचेंगे। कि SYL का लागू होना, उससे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पानी की कमी दिक्कत आएगी वो उस टेल एंड पे बैठे हुए इरिगेशन कैनाल नेटवर्क के सबसे आखिरी कोने पे बैठे उन गांवों में वो वापस रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। इसलिए उन लोगों के साथ सॉलिडेरिटी शो करने के लिए, उनके साथ एक सहयोग उन लोगों के साथ करने के लिए वहाँ पे कैप्टन साहब इस विरोध की जो आग पंजाब के अंदर आज उबल रहा है उसका वहाँ से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल सही कदम है। हमने पहले भी कहा था कि कोई जजमेंट ऐसी आएगी तो हम सब रिजाइन करेंगे, तो आज वो वादा पूरा कर रहे हैं लोगों के साथ। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को आपने सुना, उन्होंने सब ने रेजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने साफ किया है कि इस तरह से चीज़ें नहीं रुकेंगी, इसका खिलाफ हो जाएंगे। साथ ही साथ लोगों का साथ भी उन्हें मिल रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अश्विनी कुमार दुबे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं राकेश कपूर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ भी हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है इस शो में। शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी राकेश जी कि आखिर मसला क्या है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों निकल कर आ रही हैं, वो भी इलेक्शन पास हैं तब? देखिए, असली मसला जो है पानी का पंजाब में जिस प्रकार से राजनीतिक हुआ है जी, उसने पंजाब का भी नुकसान किया है और हरियाणा का भी नुकसान किया है। 1966 तक, एक तो 1947 में पंजाब बढ़ गया, पाकिस्तान बना। उसके बाद 1966 में जब पाकिस्तान से हरियाणा अलग हुआ तब चूँकि हरियाणा में नदियाँ हैं ही नहीं, यमुना नदी है और एक आधी और ट्रिब्यूटरी नदी, हरियाणा में नदियाँ तो हैं नहीं। हरियाणा, चूँकि हरियाणा का इलाका पहले पंजाब में आता था, इसलिए हरियाणा और पंजाब का आपस में जो तालमेल था, इस प्रकार की मांग उठने का वहाँ प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। जब आपने हरियाणा को अलग राज्य बना दिया तो तभी एक समझौता हुआ कि हरियाणा के लोगों को, चूँकि हरियाणा का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था लैंग्वेज के आधार पर, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट एंड पंजाबी स्पीकिंग बेल्ट, वो अलग कहानी है। लेकिन जो पानी का मुद्दा जो शुरू होता है वहीं से शुरू होता है और वहीं पर हरियाणा के गठन के साथ ही ये बात तय हो गई थी। उस समय जो पंजाब सरकार थी वो भी इस बात के लिए राजी थी। उसके बाद जिस प्रकार से बात आगे चली और 1976 1978 तक जो है ये रहा कि भाई दोनों पंजाब और हरियाणा मिलकर के इस लिंक नहर को बनाएंगे जिससे हरियाणा के सूखे इलाके में पानी पहुंच सके। उसके बाद जो राजनीति होती है, उसके बाद होती है अब राजनीति जी। उसके बाद राजनीति ये होती है कि इंदिरा जी की सरकार थी केंद्र में, पंजाब में जिस प्रकार से जो अकाली दल और पंजाब और कांग्रेस का जो मुठभेड़ हो रहा था, उसमें अकाली दल ने, जब इंदिरा जी ने 1982 में आधारशिला रखी इसकी, अकाली दल ने तभी मुद्दा इसको बना लिया कि हम इसको नहीं बनने देंगे, ये पंजाब के हितों पर कुठाराघात है। उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय हुई अकालियों का मुकाबला करने के लिए। उसने भी कहा कि हम भी पंजाब का पानी नहीं जाने देंगे, तो नदियां सब पंजाब की हैं, हरियाणा में कैसे चली जाएंगी। उधर हरियाणा कांग्रेस ने भी ये दावा ठोकना शुरू किया कि चूँकि हरियाणा पंजाब का पहले हिस्सा था, इसलिए हरियाणा का भी हिस्सा बनता है पानी पर। तो इस प्रकार से जो राजनीति चलने लगी और जिस प्रकार से बाद में 2004 में आकर के स्वयं कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने सर्वसम्मति से विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित कराया और उससे पहले 1981 में समझौता करा दिया था इंदिरा जी ने दोनों राज्यों में कि भाई SYL नहर जो है बनेगी। और उससे पहले देवीलाल और जो अपने पंजाब के नेता थे उनके बीच में ये समझौता हो गया था, बादल साहब के साथ।
तो ये दोनों बातें हुई, साथ साथ चलती रहीं। लेकिन जब ये समझौता हुआ और 1900, लेकिन ये एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है, वो है 1978 का आनंदपुर साहब प्रस्ताव जी। जो जिसके बाद जो है वो पंजाब में मिलिटेंसी शुरू होती है। और आनंदपुर साहब प्रस्ताव में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि पंजाब के संसाधनों पर पंजाब का अधिकार रहेगा जी। और राज्यों को अधिक अधिकार मिलने चाहिए। ये आनंदपुर साहब प्रस्ताव का मामला था। उसके बाद जब इंदिरा जी ने वहाँ पर ये SYL की आधारशिला रख दी, तब अकाली दल ने कड़ा रुख अपनाया इस पर और पंजाब के हितों पर इसको कुठाराघात बताया और वहीं से मिलिटेंसी की तेज शुरुआत भी हुई। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कैप्टन अमरेंद्र सिंह जो आज चैंपियन बन रहे हैं, उनसे ये बात पूछी जानी चाहिए, यदि कांग्रेस पार्टी एक है, यदि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी एक है, तो पंजाब कांग्रेस का रुख अलग क्यों है, हरियाणा कांग्रेस का रुख अलग क्यों है? और अगर पूरा राष्ट्र एक है और उस राष्ट्र के जितने राज्य हैं वो सब उसका अंग हैं, तो हरियाणा और पंजाब में इस प्रकार का विवाद चलाने का क्या अर्थ होता है? उन्होंने तो एक जो समझौता था 2 राज्य सरकारों के बीच में, उसको कैंसिल कर दिया। ये अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया जा सकता है, उन्हीं की सदारत में ये काम हुआ पंजाब में। आपके इस सवाल का जवाब हमारे साथ कांग्रेस नेता जो हैं वो दे पाएंगे। हमारे साथ ओपी भाटी हैं जो कि हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। ओपी भाटी जी, आपने सवाल सुना, क्या यहाँ पर पूछा है राकेश कपूर जी ने। साथ ही साथ ये सही बात है कि अगर कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा के कांग्रेस के नेता कुछ और कह रहे हैं, पंजाब के कांग्रेस के नेता कुछ और कह रहे हैं, और जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को इलेक्शन के टाइम पे भुनाने की कोशिश हो रही है, क्या ये जायज है, क्या ये ठीक है? देखिए मैडम, पहले कुछ टेक्निकल वजह से हम ठीक से आवाज़ नहीं सुन पाएंगे उनकी, और शायद ओम प्रकाश भाटी हमें जवाब देते उससे पहले ही हम बात नहीं कर पाए, उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। राकेश कपूर जी, आप पहले अपनी बात पूरी कर लें। लेकिन मैं शशि सिर्फ यही समझाना चाह रहा था जी। कि ये पानी का मुद्दा, देखिए ऐसा नहीं है कि इस पर इतनी राजनीति गरमा दी जाए। अकाली दल ने जब कड़ा रुख शुरुआत की वहाँ पर, तो वहाँ जो और उग्रवादी लोग थे जी, वो सक्रिय हो गए और वहाँ पर मिलिटेंसी शुरू हुई। ये खतरनाक काम वहाँ पंजाब में हो गया। उसके बाद 2004 में जो प्रस्ताव पारित किया गया पंजाब विधानसभा ने कि हम एक जो दोनों राज्य सरकारों के बीच में और इंदिरा जी की सदारत में, 1981 में इंदिरा जी की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के बीच में ये समझौता हुआ था। तो कांग्रेस का विरोध करने लगी। तो ये अंतर्विरोध इस मामले में पंजाब और हरियाणा को लेकर के पैदा हुआ। और आज जो स्थिति बनी है, वो स्थिति हो सकता है कांग्रेस को फायदा हो जाए, इससे राजनीतिक लाभ हो जाए। ये भी हो सकता है कि अकाली दल जो है वो इस पर बहुत उग्र रूप अपना ले, क्योंकि अभी सरकार में उन्होंने कहा कि हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे हरियाणा को। आज ही उन्होंने कैबिनेट मीटिंग करके कह दिया। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि जिस तरह की राजनीति होती है। अश्विनी दुबे, आपको याद है तमिलनाडु और कर्नाटक में जिस तरह की तबाही हमने देखी, किस तरीके से इतना ज़्यादा सार्वजनिक संपत्तियों को बर्बाद किया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई अहमियत नहीं है कि राज्य सरकारें बहुत साफ शब्दों में कह देती हैं कि हम किसी भी कीमत पर ये नहीं करेंगे? देखिए, इसके पहले रावी और ब्यास नदी को लेकर भी ये वाटर ट्राइब्यूनल में पहुंचे, उसके पहले कावेरी जल विवाद आया, उसके बाद ये मुद्दा। सवाल ये है कि आम आदमी के हितों को तो ये लोग मार्जिनलाइज करके चल रहे हैं। अब अगर हम दूसरे तरीके से, कपूर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही। कपूर साहब ने कहा कि ये समझना चाहिए कि आप लार्जर इंटरेस्ट में लोगों की बातों को, लोगों के भावनाओं को, लोगों को जो ज़रूरत है, ज़रूरतों को इग्नोर नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट जी एक तरफ, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोalition की इनकी सरकार पंजाब में, तीसरी तरफ हरियाणा में इनकी सरकार, उसके बाद भी SYL पर जो ये विवाद चल रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट यथास्थिति स्थिति बनाने का वो कर रहा है। और एक समझौता जो 1966 में हुआ, जिसके मुताबिक एक सर्टेन पानी जो है इनको हरियाणा को देना था, उस समझौते को ये खत्म कर रहे हैं पंजाब विधानसभा में बिल ला करके, नहरों को पाटने का काम शुरू कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो इनको जो है, जिन लोगों को उसका पानी मिलना था वो पानी नहीं मिलेगा तो होगा क्या कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। अब ये ऐसी बातें, चाहे हम कावेरी जल विवाद की बात करें, चाहे उसकी बात करें, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, ये सब बातें करें, ये सब ट्रीटीज इसीलिए हुई थी उस समय, समझौते इसीलिए हुए थे ताकि देश के हर कोने में पानी पहुंचे, सबको पानी मिले। अब ऐसी क्या बात है कि सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट को इन सारे मैटर्स में, इन सारे डिसीजंस में इंटरफेयर करना पड़ रहा है। इसके लिए तो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो पार्टी चुन के आती है उनको करना चाहिए। यानी आप अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट के लोगों के लिए एक जो समझौता पहले हो गया, बहुत पहले हुआ और आपके जो प्रेडेसेसर्स थे उन्होंने किया, उस समझौते को आप अवॉइड कर रहे हैं। तो ये किस बात की गारंटी है कि कल की तारीख में आज जो समझौते होंगे वो कल आप अवॉइड करेंगे? ये देखिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है और इस बात पर सरकारों को विचार करना होगा। जब अभी हम लोगों ने कावेरी विवाद देखा, जल विवाद तमिलनाडु का और जो है कर्नाटका का, किस तरह के हालात बने, इस तरह से हम अभी यहां देख रहे हैं। यानी क्या हम इसे नहीं करें कि यह गृह युद्ध की शुरुआत जैसी स्थिति हो रही है? इससे तो आम जन को तो परेशानी हो ही रही है। बिल्कुल, सवाल तो वही है कि आम जनों को इसमें परेशानी हो रही है। और कब तक आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बनाकर, कब तक आप कोर्टों के दरवाजे खटखटाते रहेंगे? इसके लिए तो सर्वसहमति बनी चाहिए। देश एक है तो सर्वसहमति से सारे नेताओं को, सारे पॉलिसी मेकर्स को बैठना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। राकेश कपूर जी, क्या इतना आसान नहीं है कि केंद्र सरकार, राज्य और दोनों ही राज्य और सब साथ बैठकर डिसाइड करें कि आगे करना क्या है? सवाल अब ये भी है कि इस तरह के तमाम मुद्दे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जितनी पानी की जरूरत है उसके बाद दूसरे राज्य को दे दिया जाए। हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है जब दो राज्यों के बीच में पानी को लेकर इस तरह की तकरार हुई हो। आपको याद होगा कि कई बार हरियाणा बहुत साफ शब्दों में कह चुका है कि दिल्ली को पानी नहीं देंगे क्योंकि उनके पास पानी पहले से ही कम है। देखो शशि, हमारे जो संविधान में जो कृषि और जल, ये राज्यों के विषय हैं जी। कृषि मुख्य रूप से राज्य का ही विषय है, जल उसी में आता है। राष्ट्रीय, हालांकि हमारे यहाँ जल संसाधन मंत्रालय है केंद्र स्तर पर, लेकिन वो राष्ट्रीय, उसका काम जो है वो दूसरा है, राष्ट्रीय स्तर पर चीजों को देखना। हाँ, उसका काम दूसरा है। तो इसीलिए 1981 में दोनों राज्य सरकारों के बीच समझौता कराया गया था। उसका कारण मुख्य यही था कि दोनों राज्य सरकारें सहमत हों। अब जब ये राज्य सरकारें आपस में लड़ रही हैं तो उसका फैसला आप कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वो जायज़ तौर पर जाया गया उस समय जी। सुप्रीम कोर्ट पर अगर गए तो वो अपना विवाद हल करने के लिए गए थे, लेकिन अभी ये कहना ये जायज़ नहीं है। केवल राजनीतिक, अकाली दल का की भी इस मामले में उसे सोचना चाहिए कि वो अगर खुलेआम ये कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, तो इस देश में कानून का शासन है, संविधान का शासन है और संविधान की अनुज्ञा के अनुसार हर एक सरकार, क्या प्रधानमंत्री भी संविधान से बंधे हुए हैं, राष्ट्रपति भी संविधान से बंधे हुए हैं, संविधान के हिसाब से ही चलना होगा। तो ऐसा नहीं, जो राज्यों के अधिकार हैं जी, उनको, उनकी भी एक सीमा है संविधान के अंदर। जो केंद्र सरकार के अधिकार हैं, केंद्र सरकार संरक्षक है, केंद्र सरकार संरक्षक है और उसका फैसला करने के लिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। हाँ। इसीलिए ये सारा मामला सर्वोच्च न्यायालय पर गया और चूंकि संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति हैं, इसलिए राष्ट्रपति का रेफरेंस वहाँ पर राष्ट्रपति ने लिया। अब जो स्थिति आई है, चूंकि चुनाव महीने बर्बाद हैं और ये पूरे मामले को जो आपने बहुत इमोटिव, बहुत भावुक मुद्दा बना दिया और वास्तव में वो है भी, लेकिन समझाने वाली बात ये है कि हरियाणा, पंजाब जो 1966 तक एक थे, वो भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब नहीं बन सकते। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दोनों एक ही देश के हिस्सा हैं। हमारे साथ अंसार सिंह और संसार सिंह हरियाणा से अकाली दल के नेता हैं जो दिल्ली के प्रमुख हैं, वो भी जुड़े हैं। साथ ही साथ हरियाणा से हमारे साथ ओम प्रकाश भाटी भी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। संसार सिंह, पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे, आपका इस पर क्या रिएक्शन रहेगा? जिस तरीके से तमाम चीज़ों को भी हम देख रहे हैं और तमाम जो बड़े लोग हैं, तमाम जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन सबका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है, क्योंकि इलेक्शन बहुत पास है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आप भावनात्मक बना के लोगों के वोट बटोरने की कोशिश में हैं, चाहे उसके लिए कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। जी मैडम मैं दिल्ली से हूँ। मैं संसार सिंह, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का हूँ जी, और दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ मैं, हरियाणा से नहीं हूँ। हरियाणा से हमारे साथ दूसरे नेता हैं ओम प्रकाश भाटी जी, हमारे साथ हरियाणा से हैं। जी। तो मैं दिल्ली से हूँ जी। आप दिल्ली से हैं, मेरे सवाल का जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है कि भी वो हरियाणा के लिए उसके हक में आया है जी। तो जो पानी का मसला होता है, ये तो कानूनन तौर पे होता है कि जिस भी स्टेट से निकलता है कोई पानी का नहर या जो भी है, वो उसी का अधिकार होता है। और फिर जो पहले था, पहले पंजाब हरियाणा एक ही बात थी, तब तो था। जब हरियाणा अलग ही हो गया उनका, तो अलग फिर वो मसला ही नहीं रहता इस बात से कि भी वो
करें। बाकी जो अदालतों के फैसले हैं ये भी आजकल अब क्या बोले कि जब कुत्ती और शिकार दोनों मिल जाए तो फिर तो भगवान ही रखा होता है, उसका तो शिकार का और उसका भी। संसार सिंह, मतलब आप एक बात बताएं मुझे, आप मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला है वो नहीं माना जाएगा, आप ये भी कह रहे हैं कि जब दोनों राज्य लोग हो गए और ये राज्य का मामला है तो पानी देने न देने की जो इच्छा शक्ति है वो, यहाँ पर मैं अगर वो उनको हमारे साथ है जो भी संसार सिंह है, इनकी बात आपत्तिजनक है। कोर्ट के बारे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहना इनको नहीं कहना चाहिए। देखिए, अभी आज ही कपूर साहब आप बैठे हुए हैं, आज ही एक सिटिंग जज ने एक फॉर्मर सुप्रीम जज के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये हमारी ग्रेटनेस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की महानता है कि इस पे इस तरह के विवादों को ना करने की वजह संवैधानिक ढांचे में विवाद करना चाहिए। परंतु मैं कपूर साहब यहाँ पर एक छोटी सी जो बात कहना चाहूंगा कि 1996 में भी जो ये सतलुज यमुना लिंक था, ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 2002 और 2004 में 2 बार निर्देश दिए को अपने हिस्से के नहर के काम के पूरा करे। लेकिन 2004 में जब विधानसभा में, पंजाब विधानसभा ने एक कानून पास करके और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनको ना मानने जैसा दुस्साहसिक काम किया और 12 जुलाई 2004 को पास कर दिया और उसके बाद पुराने सारे समझौतों को रद्द कर दिए, नहरों को पाटने का काम शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की जो अपनी अपनी जो उसकी महानताएं हैं, जैसे हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को उस बात को मानना चाहिए, तो वो क्या मैसेज देना चाहते हैं 125 करोड़ के इस देश में कि उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर, उनके लिए कानून, उनके लिए संविधान कुछ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर इंटरेस्ट में जजमेंट पास किया कि भाई अगर पानी है, जरूरी नहीं है पानी पर कि सिर्फ आपका अधिकार हो, अगर पानी के लेकर कोई समझौता हो तो दूसरे अपने कंट्री के ही दूसरे पार्ट के लोगों को भी उस पानी को आप लेने दीजिए। ऐसी स्थिति में यानी कल की तारीख में तो अगर कोई यमुना को हम रोक दे पानी और उत्तर प्रदेश के हिस्से में ना जाने दें कि हम तो साहब हमारे यहाँ से निकलती हम नहीं जाने देंगे, हरियाणा रोक दे कि हम दिल्ली में नहीं आने देंगे। तो ये होती है दूरदर्शी नेता की बात। प्रताप सिंह कैरो जो पंजाब के सबसे दूरदर्शी नेता हुए और कांग्रेस पार्टी के ही थे जी। उनके ज़माने में ये बात शुरू हो गई थी कि पंजाब और हरियाणा बटेगा, लेकिन प्रताप सिंह कैरो वो दूरदर्शी नेता था, उसने फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल हब बनाया। फरीदाबाद उस समय पंजाब में आता था, दिल्ली से लगा हुआ था, उनको मालूम था ये हरियाणा में जाएगा। जो दूरदर्शी नेता होते हैं, जो जिनकी सोच जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उनकी सोच इतनी संकीर्ण नहीं हो सकती जितनी संकीर्णता पंजाब में दिखाई जा रही है। और ये बिना बात का इशू है, कोई इशू नहीं है, मेरी राय में तो कोई इशू नहीं है। भारतवर्ष एक है। जैसे कावेरी पर विवाद हुआ, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच आपस में तलवारें खींच गई। तलवारें आप किस बात पर खींच रहे हो? कर्नाटक के लोग भी हिंदुस्तानी हैं और तमिलनाडु के लोग भी हिंदुस्तानी हैं, पंजाब के लोग भी हिंदुस्तानी हैं, हरियाणा के लोग भी हिंदुस्तानी है। हरियाणा का किसान भूखा मरता है तब भारत को दुख होता है, पंजाब का किसान भूखा मरता है तब भारत को दुख होता है। हरियाणा भी कृषि उत्पादन में बहुत आगे है, पंजाब भी कृषि उत्पादन में बहुत आगे है। इसलिए हमें देखना ये है कि हमारा राष्ट्रीय हित किस में है, ये क्षेत्रीय हित हमें एक तरफ एक दरकिनार करके और राष्ट्रीय हितों के, जैसा आपका मोटो है ना, राष्ट्र हित सर्वप्रथम। तो ये पंजाब और हरियाणा दोनों के नेताओं को कोई ना कोई ऐसा रास्ता स्वयं निकालना चाहिए। इसको इतना कानूनी बड़ा कानूनी विवाद नहीं बना देना चाहिए कि एक सरकार कहने लगे, चुनी हुई संवैधानिक सरकार कहने लगे कि हम देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं मानेंगे, और दूसरा आप जो है वो 2 राज्यों के बीच में हुए फैसले को आप विधानसभा में निरस्त करा दें और उसके बाद वहाँ राजनीति करने लगें। चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो और चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, दोनों का ही कद बड़ा है, दोनों ही बड़े नेता हैं, दोनों ही पंजाब के बड़े और लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी क्षेत्रीय संकीर्ण राजनीति में राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगा दें। इस तरफ हमें बहुत ध्यान से सोचना होगा, चूंकि ये पंजाब हरियाणा का एक मत पहले होता रहा। संत फतेह सिंह आज आत्मदाह करेंगे, कल आत्मदाह करेंगे, चंडीगढ़ पंजाब को दो। संत फतेह सिंह ये राजनीति करते थे, अबोहर फाजिल्का पर राजनीति करते थे,
लेकिन हुआ राकेश क्या, कपूर उसका जी, अंत तो ओमप्रकाश- कुछ नहीं निकला। ओम प्रकाश भाटी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हरियाणा से कांग्रेस के नेता हैं। ओम प्रकाश भाटी जी, इससे पहले संसार सिंह से हम बात कर रहे थे, आपने सुना उन्होंने क्या कहा, और आप ये भी देख रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ साथ बाकी के जो तमाम आपके विधायक हैं कांग्रेस के पंजाब में, वो क्या कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं। सवाल अब ये कि कांग्रेस पार्टी की ही हम बात करें, आप लोगों ने सोचा है कि इसके आगे के रिजल्ट्स क्या रहेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ ध्यान है इलेक्शंस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो काम है वो लोगों के हित के लिए लड़ना है, हाँ। और तो राष्ट्र आप हित के दोनों लिए ही लड़ना दो राज्यों में कुछ एक गलत नहीं है, आपने हित के लिए बात नहीं कर पा रहे हैं। मैडम देखिए, पानी का जो मुद्दा है, पंजाब जो कह रहा है कि हमारा पानी है, और अकाली दल कह रहे हैं कि हम पानी नहीं देंगे हरियाणा को। अब बताइए कि न्याय, जो हमारी जो न्याय प्रणाली है, उससे बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना। कानून व्यवस्था से बढ़ के कोई चीज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई चीज नहीं है जी। तो वो अकाली दल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बादल साहब कह रहे हैं कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, तो ये कोई मुद्दा ठीक नहीं है। गरीब लोगों को परेशान करना, दूसरे स्टेट, वो भी तो हमारे इंडिया का हिस्सा है। हरियाणा भी तो एक भारतवर्ष का ही हिस्सा है। पंजाब भी तो अपने हरियाणा का एक टच, आप कह सकते हैं कि मतलब एक ही मतलब हिस्सा है, वो अपना जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो ये जो जल का जो ये विवाद कर रहे हैं, ये विवाद ठीक नहीं है। और पार्टी ओम प्रकाश भाटी जी, ये वाली बात कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी तो समझाइए, आप ही के तो नेता हैं। मैडम देखिए, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो है वो पार्टी के हित को लेके बात कर रहे हैं, ना कि वो अपने पर्सनल हित को लेके कोई बात कर रहे हैं। उसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं है मैडम, सिर्फ राष्ट्र नहीं है। और कपूर साहब से भी मैं ये कहूंगा कि कपूर साहब जी ने बहुत अच्छी बात बताई अभी बीच में जी, कि अभी जैसे बातें चल रही हैं कि सब अपने स्वार्थ को लेके, अपना चुनाव मुद्दे को लेके लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुद्दा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देश हित को लेके हम बात करें, भाटी जी, और जल की बात करें। नदियां तो सारी भारतवर्ष की हैं, अश्विनी जी, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। की हैं, चाहे वो दिल्ली की हैं, चाहे वो यूपी की हैं। मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुकूंगी। संसार सिंह जी, ओम प्रकाश भाटी जी, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि सवाल अब ये है कि जिस तरह की राजनीति की जा रही है, क्या ये ठीक है, और क्या सिर्फ लोगों की भावनाओं पर खेलकर चुनाव जीतना ठीक होगा? और अगर ऐसा नहीं है तो दोनों ही पार्टियां या फिर दोनों ही राज्यों के तमाम राजनीतिक दल इस पूरे के पूरे मामले में क्यों कूद आए हैं? साथ ही साथ सवाल ये भी कि आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसा हो सकता है, और इस तरह के जो विवादास्पद मामले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या कुछ देखने को मिला है? चर्चा इस पर भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि पानी पर सिर्फ राजनीति क्यों? पंजाब कांग्रेस बड़े बलिदान पर उतारू है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में दे दनादन इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन ये बलिदान जनता के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में और बड़ी कुर्सी यानी कि सीएम सरकार बनाने के इरादे से है। ये रिपोर्ट देखिए पहले आप। पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि चाहे बादल सरकार हो या फिर अमरिंदर सिंह की, सबने सतलुज यमुना लिंक नहर पर गलत फैसले लिए हैं। लिहाजा सरकार और पंजाब विधानसभा में जो रुकावटें SYL नहर के निर्माण और उसमें पानी छोड़े जाने के खिलाफ हैं, उन्हें रद्द कर तुरंत हरियाणा को उसके हक का पानी दिया जाना शुरू करें। विधानसभा चुनाव के किनारे पर सर्वोच्च अदालत का ये फैसला कांग्रेस को संजीवनी की तरह लगा। पलटी मारने में चैंपियन बन चुके अरविंद केजरीवाल ने अब तक कांग्रेस का रास्ता रोक रखा था। वहीं दूसरी तरफ बादल सरकार के शासन में अदालत ने फैसला सुनाया है। लिहाजा पक्ष को कमजोरी से रखने का उस पर आरोप लगाया जा रहा है। मौके की नजाकत भांप कांग्रेस ने इस्तीफों की बौछार कर दी। क्या लोकसभा में दरकिनार बैठे रहने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह और क्या विपक्ष में खाली बैठे रहने वाले कांग्रेस विधायक, सबने पंजाब के लोगों को यूं दिखाया कि पंजाब पर अदालत ने एटम बम फोड़ दिया है और हम अपने इस्तीफे देकर उस बम की मार सिर्फ अपने ऊपर झेलेंगे। चालाक केजरीवाल एंड पार्टी को इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि पंजाब में कुछ सीटों की कीमत पर
हरियाणा से दुश्मनी मोल ली जा सकती है? क्योंकि केजरीवाल का पंजाब से दिल्ली वापसी का रास्ता हरियाणा से ही गुजरता है। अच्छी बात यह है कि हरियाणा ने अब तक अदालत के फैसले पर कोई अतिरिक्त उत्साह नहीं दिखाया है। लेकिन जिस तरह सत्ता पाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह कुलाचे मार रहे हैं और राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, अदालत को चुनौती दे रहे हैं, पंजाब के लोगों को भड़का रहे हैं, कल को अगर ये आग कहीं हरियाणा और पंजाब के मेहनत कश लोगों के बीच दुश्मनी में बदल गई तो भविष्य का क्या होगा? पानी की आग भयानक होती है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच क्या हो रहा है, इसे हम सब देख रहे हैं। बहरहाल 1966 से लेकर आज तक हरियाणा के किसानों ने जिस तरह संयम बनाए रखा, वैसी ही उम्मीद पंजाब के किसानों से भी की जा रही है। वहां के लोग संयम बरत भी रहे हैं, लेकिन पंजाब का चुनाव जीतने की जुगत लगा रही है कांग्रेस की तो बांछें ही हिल गई हैं। वे इस मुद्दे को इस कदर घसीटना चाह रहे हैं कि उनके लिए चुनौती बन रही आप मुद्दा विहीन हो जाए। लेकिन पानी में आग लगाकर कांग्रेस को क्या मिलेगा, ये सवाल तो उठेगा ही। सुनील धनकर, सुदर्शन न्यूज। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान बने हुए हैं। ओम प्रकाश भाटी जी, सवाल ये कि आखिर क्यों पानी में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में अरविंद अपने कैप्टन साहब जो है बलिदान दे रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस का तो शुरू से चल रहा है बलिदान देने जैसा दिखावा हो रहा है, दे नहीं रहे हैं। लोगों को क्यों भड़काया जा रहा है? ये जितना सेंसिटिव और जितना बड़ा मुद्दा है, कोर्ट और सरकार और राजनेता निपटेंगे, लोगों को क्यों भड़काने की कोशिश है? हम इतनी देर से आपकी बात सुन रहे हैं तो आपको भी सुनना चाहिए। जी मैं सुनूंगी, मेरा सवाल सुन लें आप पहले। लेकिन हाँ बताइए। मेरा सवाल यही है कि ये सिर्फ मामला जब सरकारों का, नेताओं का और कोर्ट का है, तो इसमें लोगों को घसीटने की कोशिश क्यों है? लोगों को क्यों भड़काया जा रहा है? मैडम, सबसे पहले जो भी राजनेता हैं उनका सबसे पहला जो वो अपना कार्य बनता है अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए अच्छे कार्य करें। और सबसे मेन जो महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अभी आप डिस्कस कर रहे थे, सारे लोग सुन रहे हैं कि कैप्टन साहब ने अपने सारे विधायकों के साथ मिलके अपना रिजाइन दिया है। तो मैडम ये बलिदान है। मैडम बलिदान बेकार नहीं जाते हैं। इलेक्शन से ठीक 1 महीने पहले बलिदान कह रहे हैं आप इसे? मैडम सुनिए, बलिदान ही है मैडम। ये आप जो कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से बलिदान दिए हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेके आप कह सकते हैं। तो मैडम पानी को लेके जो आप कह रहे हैं कि भाई कैप्टन साहब राकेश कपूर कुछ कहना चाह रहे हैं, पे जा रहे हैं या गलत लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में बोलें कुछ। भाटी जी, आपको मैं एक बात रिमाइंड करवा दूं कि अप्रैल 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पटियाला जिले के कपूरी गांव में जाकर के सतलुज यमुना लिंक नहर की शुरुआत की थी और उन्होंने कहा था कि 7.2 MAF पानी यानी मिलियन एकड़ फीट पानी जो होगा उसमें से 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को जाएगा। और उसी समय सुनिए मेरी बात सुनिए, और उसी समय उन्होंने ये शुरुआत करी थी और उन्होंने कहा था हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय की थी इंदिरा गांधी जी, वो कांग्रेस पार्टी से थी। 1976 में, एक बार और रिमाइंड करवाता हूं, 1976 में केंद्र सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की थी और उस समय एक अधिसूचना जारी हुई थी। उस अधिसूचना के मुताबिक जो है ये 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को मिलना था। एक बार और रिमाइंड करवा दूं कि 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था जिसके मुताबिक सतलुज यमुना लिंक का 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को जाना था। अब सवाल यह पुनः है, जो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पॉलिटिक्स कर रहे हैं या बादल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स क्या हिंदुस्तान के लोगों के हितों से सर्वोपरि है? वो पॉलिटिक्स, वो बलिदान, इसको बलिदान कहते हैं या इसको आप एक प्रोपोगंडा कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर पास किया, वैसी व्यवस्थाओं में आपकी सरकार या अमरिंदर सिंह या बादल जी
कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को स्टेटस को बनाने को स्टेटस को नहीं मान रहा है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार डिसीजंस दिए, 3 बार डिसीजंस देने के बाद नहरों का निर्माण नहीं करना, क्या यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन नहीं है? तो क्या पॉलिटिक्स यहां के लोगों के ऊपर है? मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आपको यह बात बता रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ तो नहरों का निर्माण क्यों नहीं? क्यों डीनोटिफिकेशन लेकर आए उस बिल को? क्यों 191 करोड़ रुपए जो हरियाणा सरकार ने पहले के एग्रीमेंट्स के मुताबिक नहर के निर्माण के लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए था, उसको वापस किया? जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश भाटी जी। जी जी जी, सारे सवाल आप ही से थे। हाँ बोलिए मैडम। सारे सवाल आप ही से थे। हेलो शशि, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात ये जो हो रही है ना कि पंजाब के हितों को सबसे पहले देखेगा नेता और वहाँ का क्षेत्रीय हितों को देखेगा। क्षेत्रीय हित देखें, क्षेत्रीय एस्पायरेशन को भी पूरा करना जो है वो राजनीतिज्ञों का कार्य होता है। लेकिन एक कल्पना कीजिए, पंजाब जिसको हम कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का भंडार है, खाद्यान्न भंडार है, अगर पंजाब का खाद्यान्न सिर्फ पंजाब में ही खपे तो क्या स्थिति हो जाएगी? अगर पंजाब का खाद्यान्न उड़ीसा में ना जाए, राजस्थान में ना जाए, अरे राजस्थान भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हरियाणा भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, पंजाब भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये जब पूरा देश एक है तब हम किस प्रकार ऐसी छोटी छोटी मैं ये कहूँगा जिसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। अब चंडीगढ़ का मुद्दा भी बहुत बड़ा बनाया गया था, लेकिन क्या हुआ उसका? मेरा सवाल ये है कि अगर पंजाब पानी देगा तो क्या पंजाब के किसानों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? क्या इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आने पड़े भाई। लिंक जो नहर जा रही है, वो जो नहर के आसपास वाला जो इलाका है वो तो अबोहर और ये जो दक्षिणी पंजाब है वहीं से होके गुजरेगा ना। जो अभी बात जो है ये बलराम जाखड़ के सुपुत्र साहब, क्या शुभ नाम है इनका, जो भी कह रहे थे आपके उसमें। तो लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा को जो सूखा इलाका है हरियाणा का, हम जब एक तरफ बात कर रहे हैं पूरा देश नदियों को जोड़ने की, एक तरफ अभी अपने दुबे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि अंतर्राष्ट्रीय जल संधियाँ होती हैं। ये कहना गलत है, ये अपनी जानकारी सही कर लें कि जो नदी जिस राज्य में बहती है उसी पर अधिकार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। नदियाँ पूरे देश की हैं, जो भारत से निकलती है, चीन से सिंधु निकलती है और उसके बाद ब्रह्मपुत्र निकलती पाकिस्तान तक ये तो पानी के साथ हमारा समझौता। पाकिस्तान जो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था उसको भी हमने पानी देने का जो वायदा किया। ये प्राकृतिक स्रोतों पर मानवीय जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक चीजें हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। आप अमानवीयता की हद तक जाकर के राजनीति नहीं कर सकते। पंजाब में दिक्कत ये हो रही है, पंजाब के अंदर या तो कांग्रेस एक रुख ले, कांग्रेस बताए कि पंजाब की कांग्रेस की जो यूनिट है वो अलग है। अंबिका सोनी भी आज कह रही थी, या तो कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस की घोषणा कर दे कि पंजाब कांग्रेस से जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका कोई मतलब नहीं है, हरियाणा कांग्रेस है उसका कोई मतलब नहीं है। ये आपस में लड़ना, अरे भाई राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है? राष्ट्रीय पार्टी का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय राजनीति का मतलब क्या होता है? इस पे हम संसार सिंह का जवाब ले लेते हैं जो अकाली दल के नेता हैं। संसार सिंह, जब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पानी देने के बावजूद भी, तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों, इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों, और यहाँ तक कह देना कि एक बूंद पानी नहीं देंगे? मैडम, जब ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जिसके पास पहले चीज कम हो वो किसी को दूसरा दे दे तो ये फर्क नहीं पड़ेगा क्या? और दूसरी बात, मैं इनकी डेमोक्रेट पर जो कह रहे हैं ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का बंदा है, जो कांग्रेस का बंदा है। जब ये नहर इंदिरा गांधी ने खुलवाई थी तो प्रकाश सिंह बादल ने ये केस वापस ले लिया था, क्योंकि ये 2017 इलेक्शन के कारण है। ना तो अमरिंदर सिंह को पानी से मतलब है, ना इसको प्रकाश सिंह बादल को किसी का मतलब है। अगर ये कहते हैं कि भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो अगर इंदिरा के साथ ये समझौता हुआ था तो राजीव गांधी के साथ चंडीगढ़ का भी तो हुआ था, दे दिया क्या वो? उन्होंने 117 गाँव देने थे, क्या दे दिया वो? नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर पंजाब की धरती में चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ के तो पंजाब का ही है ना, फिर ये क्यों नहीं देते उसको? नहीं, वो देख लिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले एक चीज तो सुलझा लो, चंडीगढ़ बाद में सुलझा लेंगे। पहले इस पूरे मामले का तो क्या इसी के ऊपर राजनीति होगी? आपको नहीं लग रहा कि 1 महीने पहले जिस तरीके से पूरे के पूरे मामले को गरमाया जा रहा है, और हरियाणा के और पंजाब के लोग अगर आमने सामने आ जाएं, जैसा कि हमारे राजनेता कोशिश भी कर रहे हैं, क्या वो सही होगा?
मैडम। संसार सिंह, मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है, इस पूरे मामले को गरमाया जा रहा है, पंजाब और हरियाणा के लोग अगर आमने सामने आ जाएं, जैसा कि कोशिश कर रहे हैं आप लोग, क्या वो सही होगा? आपको याद है कर्नाटका और तमिलनाडु में क्या हालत हो गई थी? और इसके पहले भी क्या आपको याद है किस तरह की हिंसा हो चुकी है पंजाब और हरियाणा में? अगर यहाँ कांग्रेस का राज होता है तो ये अपना कांग्रेस वाले बोलने लग जाते हैं। अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जैसे अब राज है, उस टाइम कांग्रेस में भी इनके मंत्री थे। अब संसार सिंह, हरियाणा में भी आप ही की सहयोगी पार्टी की सरकार है, जिसके साथ आप मिलकर पंजाब में सरकार चला रहे हैं। यहाँ कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है हरियाणा में। नहीं, ये मैं अच्छी तरह नहीं, हरियाणा में तो नहीं है। हरियाणा में मैं कब कहता हूँ, सेंटर की सरकार की कह रहा हूँ बात। तो सेंट्रल में सरकार भी आप ही की है। हम मानते हैं, कदर करते हैं, कोर्ट के कचहरियों की कदर करते हैं, पर कोर्ट कचहरी भी उसी के हक में ही फैसला देती है जिनका राज होता है। कोई किसी का फैसला नहीं देता। हमारे संसार सिंह, आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात आपको इसलिए नहीं करने दूंगी क्योंकि आप बिल्कुल सरासर गलत बात कह रहे हैं। आप मुझे जरा एक बात बताएं, जिस पार्टी के साथ मिलकर आप राज्य में सरकार चला रहे हैं, उसी की सेंट्रल में गवर्नमेंट है और उसी की हरियाणा में भी सरकार है। आप कह रहे हैं कि आपके इशारे पे काम होगा या आपकी सरकार होगी तो कोर्ट काम करेगा? ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग हैं जो आपस में एक दूसरे का राजनीति करने के चक्कर में ही रहते हैं, ना कोई उनसे कोई मतलब था। अगर इनको पहले ये बात थी तो अब जो पंजाब के अंदर हो रहा है, जब पहले हो रहा था तो दूसरी पार्टी क्यों नहीं बोलती फिर, जब सिखों के साथ भी इंसाफी होती है? आप फिर से दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए। आप शशि जी, या तो आप जो है राकेश कपूर तो ऐसे लोगों को लाया कीजिए अपने चैनल राकेश पे कपूर जिन्हें कुछ पता हो। मैं समझ गई आपकी मतलब ये ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि वो अपने यहाँ इस चैनल पे अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं बैठ करके, उनको इसका मतलब ABCD राजनीति का कुछ नहीं पता। अभी मोहल्ले की राजनीति करते हैं, वो करने दीजिए उनको, अपने चैनल पे मत लाया कीजिए। मेरा सवाल अभी आपसे ये है, जिस तरह की स्थितियां भी बन रही हैं और इलेक्शन बहुत ज़्यादा पास है और लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां पर काम करी थी, यहाँ पर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा है जिसका फायदा होगा उनको। ये सच है क्या? ये बड़ा मौजूद सवाल आपने पूछा है जी। और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अपने पुण्य को लेकर के पंजाब में जोर आजमाइश करने जा रही थी, तो समझ लीजिए कि ये वास्तव में इस मुद्दे के बाद, और ये मुद्दा अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उपजा है, वरना केजरीवाल तो कल ही चौराहे पे खड़े होकर कह देते कि ये मोदी ने ये कर दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा दिया है, लेकिन इससे ये तय हो गया है। अभी आप मतलब भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन तय हो गया है कि आम आदमी पार्टी मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आम आदमी पार्टी की ना वहाँ कोई साख है, ना आम आदमी पार्टी का कोई काम है, ना आम आदमी पार्टी का कोई मतलब है पंजाब जैसे राज्य में, जो पाकिस्तान का सीमांत राज्य है, जहाँ जो पंजाब रणबांकुरों को पैदा करता है, जो पंजाब देश पर जान लुटाने वालों को पैदा करता है। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि पानी को लेकर के आज वहाँ पर राजनीति जिस प्रकार की हो रही है और वहाँ जिस प्रकार का शासन में कमियां रही हैं पिछले 10 वर्षों में, 5 वर्षों में, उसको प्रकाश सिंह बादल जैसा बड़ा व्यक्तित्व भी संभाल नहीं पा रहा है। तो वहाँ आम आदमी चुके ये तो दूसरे के कमियों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इनके पास अपना तो कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता देख रही है क्या इन्होंने हालत की है। तो वहाँ ये अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी हवा में थेगली लगा करके। तो वो पंजाब की जनता इन्हें वहीं अब समझना चाहिए कि ये निबट चुके हैं। पंजाब में इनका कोई अब अर्थ नहीं है, इनकी राजनीति का कोई मतलब नहीं है। पंजाब में अब जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा। एक तो पानी का मुद्दा कैप्टन साहब ने बनाने की कोशिश की है, लेकिन कैप्टन साहब को भी ये सोचना होगा कि वो संसद के सदस्य हैं, क्षमा कीजिए, वो संसद के सदस्य हैं, वो पंजाब विधानसभा के सदस्य नहीं है। लोगों ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए भेजा था। बेशक उनकी पार्टी ने उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन उन्हें ये सोचना होगा कि उनका राष्ट्रीय दायित्व क्या है। पंजाब का हित राष्ट्र के हित से बंधा हुआ है, हरियाणा का हित राष्ट्र के हित से बंधा हुआ है। ये बात जब तक क्षेत्रीय नेता नहीं समझेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय एस्पायरेशंस होती हैं, जो क्षेत्रीय
आकांक्षाएं होती हैं उनको भी राज्यों के नेताओं को पूरा करना पड़ता है, लेकिन इस सीमा तक जाकर के नहीं कि लोगों को आपस में लड़ा दिया, एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों से लड़ा दिया जाए। अरे किसान में आप किस प्रकार से अंतर करोगे? हरियाणा का किसान भी मेहनत करता है, पंजाब का किसान भी मेहनत करता है, उसे भी पानी चाहिए, उसे भी पानी चाहिए, तभी वो अपनी फसल उगाएगा, और जब फसल उगाएगा तभी आपका राज्य, आपका देश फले फूलेगा। ये बात नेताओं की समझ में क्यों नहीं आनी चाहिए? चुनाव तो चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, सिर्फ वोट है, चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं शशि। और चुनाव में हो सकता है इस बार कांग्रेस आ जाए या अकाली दल दोबारा से आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो दिलों में जो बैर के बीज पड़ जाएंगे पंजाब और हरियाणा के बीच में, वो शायद अगले 50 साल तक भी ना खत्म हो। एक दौर हम देख चुके हैं, दूसरे दौर का जोखिम हमें नहीं उठा सकता, इसलिए इसको यहीं पर सुलझाया जाना चाहिए। अश्विनी कुमार दुबे, अब रास्ते क्या हैं? आपको याद है जिस तरीके से कर्नाटका और तमिलनाडु में पूरा मामला हुआ और उसके बाद एक्सक्यूजेस जो दिए जा रहे थे वो बहुत ही सिली थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल है अपने राज्य के लोगों को समझाना कि हम पानी देंगे या हमें पानी कम मिलेगा या हमें देना पड़ेगा पानी। तो कोर्ट की तरफ से भी साफ शब्दों में कहा गया था कि ये कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, कोर्ट के सामने ये फालतू एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। कितना ज्यादा हंगामा हुआ, कितनी ज्यादा वहां पे आगजनी हुई, हम सब ने देखा। अब इसके बाद कोर्ट और कौन कौन से निर्णय और कौन कौन से कदम उठा सकता है? पहले तो देखिए, कपूर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम पहले देख चुके हैं इस तरह की स्थितियां, इस तरह के वायलेंसेस, इस तरह का लोगों को आपस में लड़ना। तो ये जो राजनीतिक पैंतरेबाजी करके लोगों से लड़ाने की जो कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो पंजाब विधानसभा में बिल पास करके हो रहा हो, नोटिफिकेशन पास, एक अधिसूचना जो कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर्स हैं, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपने इस टेरिटरी में किसने कह दिया कि आप नहीं कर सकते? वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट कोई अधिसूचना जारी करती है या संविधान के नियमों के तहत, संविधान के अनुच्छेदों के तहत, वो फॉलो करना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट 2 बार डिसीजन दे रहा है, वो नहीं मान रहे। तो ये हम यही कहेंगे कि ये जो है कुल मिलाकर इन्होंने कावेरी जल विवाद से कुछ नहीं सीखा, इन्होंने पिछले वायलेंस से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को लड़ा करके अपने राजनीतिक हथगंडे सेकेंगे। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट अगर टफ हो जाएगा तो ये सारी बातें समझ के लिए उसी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हम देखें तो अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में जो यहां पर प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया था, उस डिसीजन को उलटफेर कर दिया था। एनजेएसी पास हुआ था, प्रॉपरली पार्लियामेंट का एक एक्ट, उसको जो है आर्बिट्री डिक्लेयर कर दिया था। जो अगर हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो ऐसा पावर्स की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स हैं। और ब्यूटी इसी बात की तीनों ऑर्गन्स के कॉन्स्टिट्यूशन की कि तीनों एक दूसरे का सम्मान करें। और इसी बात पर कपूर साहब ने जो बात की, उस बात से मैं 100% सहमत हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं का वो जनता के हितों को सर्वोपरि रखता है, राष्ट्र के हितों को सर्व, राष्ट्र एक है, वो राष्ट्र की बात करता है, भारत की बात करता है, उसको करें। और ये आपस में लोगों से लड़ाना शुरू नहीं करें, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे बादल जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। इन लोगों को ये सोचना हो हरियाणा भी उनका है, पंजाब भी उनका है, लोग भी उनके हैं। और पहले जो एग्रीमेंट्स, जो ट्रीटी हुई हैं, उन ट्रीटीज के एक जो कंटेंट्स हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। और ये जो पैतरेबाजी हो रही है उसको बंद करें सुप्रीम कोर्ट का। नहीं तो डिसीजन तो आना ही, जैसे कावेरी जल विवाद में फाइनली सेटल होता है इशू, एक ट्रिब्यूनल बना करके तब तक के कहेंगे जो पीछे की अधिसूचना आप जारी करिए, पानी दीजिए। ऐसे तो कपूर साहब ने ठीक है, ऐसे तो कल की तारीख में हमें गंगा का पानी नहीं मिले तो दिल्ली का तो अपना कोई सोर्स है नहीं, तो दिल्ली में ही पानी खत्म हो जाएगा, हरियाणा कह देगा हमारे यहां से निकल रहा है, हम नहीं जाने देंगे। तो बड़ी ऐसा नहीं होता है। राकेश कपूर जी, एक तरफ देखिए ना, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की थी नदियों को जोड़ने की जो परियोजना थी, जिसे बीच में रोक भी दिया गया, हालांकि अभी कहा जा रहा है कि उमा भारती बड़े लंबे समय से काम कर रही है उस पर। एक तरफ तो हम देखते हैं कि पानी की इतनी ज्यादा कमी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पानी ज्यादा बरसने के बाद किस तरह की बाढ़ आती है, किस तरह से लोग परेशान होते हैं, मौत तक होती है। क्या कोई उपाय नहीं निकल सकता? इसका तो राष्ट्रीय स्तर पर उपाय निकलना चाहिए। शशि, ये राष्ट्रीय स्तर का ही मामला, वाटर मैनेजमेंट इज द मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जी, वाटर मैनेजमेंट है जो जल संसाधन मंत्रालय हमने बनाया है, वो केंद्र स्तर का मामला है जी। लेकिन अब आप ये बात सोचिए, अभी दुबे जी ने जो बात कही है, देखिए एवरी सिंगल अथॉरिटी, चाहे वो जितना भी बड़ा पद हो, चाहे जितने भी बड़े पद पर बैठा हो या इंस्टीट्यूशन हो, वो कहाँ से पावर्स लेता है? दे डिराइव पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो उपबंध हैं, बंध हैं, अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं, उनसे पावर लेता है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने की भी जो पावर है वो संविधान से ली हुई पावर है। चीफ मिनिस्टर की भी जो पावर है वो संविधान से ली गई पावर है। तो इसलिए अगर एक ही जगह से ली गई पावर आपस में क्लैश होगी तो ये अराजकता का माहौल होगा। और अपने जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो तो अराजकता के मास्टर हैं। उन्हें तो ऐसी जगह वो तो अपना पैर जमाने की कोशिश में रहते हैं कि जहां अराजकता फैलाई जा सके। लेकिन इस मुद्दे पर तो ये अकाली दल और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी भी उसमें शामिल है और होगी। तो ये तो ऐसी स्थिति वहाँ बनने वाली है कि केजरीवाल साहब तो अपना जो वहीं से दूर से ही उसकी पानी के उफान देख करके भाग आएंगे वापस। तो लेकिन वो राजनीति की बात हुई। हाँ, आपका जो मुख्य सवाल था। हाँ, मैं छोटे से कमेंट क्योंकि लेना चाहूँगा, शो को वाइंड अप करना होगा। जो मेरा मुख्य सवाल था कि क्या इस पे हो सकता है जल्दी से जल्दी शुरू करके क्यों नहीं इस पूरी समस्या का ही निपटारा किया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसका पालन होना चाहिए जी। और ये कोई राज्य सरकारों के जो हित हैं वो संविधान के अनुसार ही तय हैं। और केंद्र सरकार जो है इसके अंदर केंद्र सरकार का भी अधिकार हैं कुछ, चूँकि केंद्र सरकार राज्यों की संरक्षक होती है। लेकिन केंद्र सरकार भी अपने अधिकारों के अंतर्गत ही काम कर सकती है, इसीलिए राष्ट्रपति को रेफर किया गया था। अब दिक्कत ये हो रही है कि दो चुनाव चूँकि पास में हैं और दोनों पार्टियां जो हैं वो इसको नाक का सवाल बना करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट हथियाना चाहती हैं। तो ये राजनीति छोड़े, जिसको जितना वोट मिलना है मिल जाएगा, और कम से कम लोगों को भिड़ाने की कोशिश और लोगों को ना भिड़ाएं। लेकिन पंजाब के किसान को हरियाणा के किसान से खुदा के वास्ते मत भुलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे शो में आने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि लोग समझेंगे कि आखिर उनके राजनेता चाहते क्या हैं, और जो कोशिश हमारे राजनेता कर रहे हैं उनकी शह पर इस तरह का झगड़ा हमें नहीं देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने तमिलनाडु और कर्नाटक में देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया शो को देखने के लिए। जय हिंद।